एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी उम्मीद है आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। 13वां रोज़ा आज था और आज थी मेरी हम सब की मामा लोगों की तरफ दावत। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह मैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के सारी चीज़ें उठा के मामा लोगों की तरफ पहुँच गई थी, क्योंकि मुझे जो है वो व्लॉग रिकॉर्ड करना था सब चीज़ों का कि क्या क्या बन रहा है और कैसे कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोगों ने लिस्ट बना ली थी उन चीज़ों की जो चीज़ें चाहिए थी, ताकि एक ही दफ़ा लिस्ट बनी हो, एक ही दफ़ा सामान आ जाए तो सुकून से काम हो जाता है। जब बार बार कोई ना कोई चीज़ रह जाती है ना, तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आता और इंसान का जो है ना वो ध्यान भी बटा रहता है, इधर उधर रहता है कि ये नहीं अभी आया, ये नहीं आया। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने लिस्ट बना के सामान मंगवा लिया था। उसके बाद जी यहाँ पे हम लोग बना रहे थे समोसियाँ। ये समोसियों की रेसिपी जो है ना, ये मेरी मम्मा की मोस्ट फेमस रेसिपी है। मतलब मैं कहती हूँ इतनी मज़ेदार बनती हैं, इतनी मज़ेदार बनती हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रही। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर मैं मम्मा से कह के स्पेशल आप लोगों के लिए इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी और शेयर करूँगी। ये वो समोसियाँ हैं जो कि जिस जिस बंदे ने आज तक खाई हैं ना, उसको बहुत पसंद आई हैं। तो हमारे घर में जब भी कोई इफ्तारी वगैरह होती है या कोई चीज़ होती है, या हमारे वैसे भी रमज़ान में या रमज़ान के अलावा भी ना हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो यहाँ पे बस वही समोसियों की तैयारी शैयारी चल रही थी। तो बस मैं मम्मा से पूछ के जैसे जैसे वो बनाती हैं वैसे वैसे मैं उनके साथ साथ काम करवा रही थी। मेन इफ्तारी जो थी वो मामा लोग ही बना रहे थे, मैं बस उनकी हेल्प करवा रही थी और साथ साथ व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी ताकि आप लोग साथ भी शेयर कर सकूँ। तो जी यहाँ पे समोसियों का जो मिक्सचर है वो मैंने रख दिया था चूल्हे पे। उसके बाद जी बारी बारी सारी चीज़ों की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोगों ने किस तरह से सारी तैयारी की थी और क्या क्या बनाया था। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है ना वो तकरीबन सारा गल चुका था, तो बस इसी चीज़ की तैयारी चल रही थी। अच्छा, तो आज जो दावत थी ना वो ऐसे था कि हमारी फैमिली की, मतलब मेरे इन लॉज़ की और मेरी नंद और उसके इन लॉज़ की, सबकी दावत थी मेरी मम्मा की तरफ। तो मोस्टली हमारे घरों में पहले ये होता था कि हमारे जब भी दावत होती थी ना, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है मेरी मम्मा लोगों का और इन लॉज़ का, तो हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। तो पहले जब भी कोई दावत होती थी ना, तो ऐसे होता था कि हम लोग मिल के कर लेते थे एक ही दावत। लेकिन इस दफ़ा मेरी मम्मा का प्लान था कि अलग अलग दावत करेंगे, अच्छा लगेगा और थोड़ी सी गैदरिंग्स वगैरह भी ना ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए ये दावत जो है ना वो अकेली मामा लोगों ने हम सब की थी। तो यहाँ पे जो समोसियों का मिक्सचर है ना वो हो चुका था रेडी, और बातों बातों में देखे मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा दिया है कि समोसी को रोल किस तरह से करते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ ना आई हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको ईजीएस्ट तरीके से बताऊँगी कि सबसे ईजी तरीके से आप लोग समोसी को किस तरह से रोल कर सकते हो। तो वो यहाँ पे जी सारी समोसियाँ जो हैं वो हम लोगों ने भर के फ्रिज में रख दी थी ताकि उसका काम जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे खाने के लिए तैयारी चल रही थी। खाने में बीफ का सालन बनाना था। तो ये भुना हुआ सा बीफ होता है, मेरी मम्मा बनाती हैं, बहुत मज़ेदार। तो वो बस उसी तरह से मैं भी बना रही थी। हमने क्या किया है, बीफ ले लिया है, उसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया है, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, प्याज और गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला डालने से होता है कि आपके गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको बस हम लोग अब ना वेट दे के रख देंगे चूल्हे पे। अच्छा, तो जो गोश्त था ना वो था दो अलग अलग जगह पे, तो इसीलिए उसको दो अलग अलग जगह पे गलाया था ताकि जो है वो अच्छी तरह से गोश्त गल जाए, ये ना हो कि कहीं से कच्चा कहीं से ज़्यादा गला हुआ हो जाए। तो दूसरा जो गोश्त था वो रख रही थी यहाँ पे हांडी में। अच्छा, मज़े की बात है कि जो आप हांडी में खाना बनाते हो ना, उसका टेस्ट जितना अच्छा होता है ना, वो टेस्ट आप कुकर में, कढ़ाई में, जिस चीज़ में मर्ज़ी बना लो, वो हांडी वाला टेस्ट नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जी गोश्त गलने के लिए रख दिया था। तो कुकर वाला जो गोश्त है ना हमारा, वो तो बड़ी जल्दी गल गया था, क्योंकि कुकर में ज़ाहिर है प्रेशर जब आता है तो बहुत जल्दी गोश्त गल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हांडी वाला गोश्त था, इसे भी थोड़ा सा टाइम था, लेकिन कुछ टाइम में ही ये भी गल चुका था। ये आपके सामने है। अच्छा सा इसका मसाला भी बन चुका है, गोश्त जो है वो भी गल चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड कर देनी है। ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद जो दूसरा भी गोश्त है ना वो भी सारा इसके अंदर मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे देखें जी, सारा गोश्त हमारा जो है वो एक जगह पे आ चुका है, क्योंकि सारा गल चुका था, सारे का मसाला अच्छी तरह से बन चुका था। अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और टमाटर हम लोगों ने डाल के इसको कवर अप कर देना है ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल जाए। इतनी देर में यहाँ पे मैंने ले ली थी खजूरें।
तो खजूरों के अंदर से मैं क्या कर रही थी, गुठलियाँ निकाल रही थी, क्योंकि खजूरें जो हैं वो इफ्तार के लिए भरनी भी थी और दूसरी तरफ जो खजूरें थी उनको हम लोगों ने जो है वो फ्रूट चाट में भी डालना था। इसलिए सबसे पहले खजूरों की गुठलियाँ निकाल के साइड पे रख दी थी। जो खजूरें भरनी थी ना इफ्तारी के लिए, वो खजूरें हम लोगों ने रख दी थी फ्रीज़र में, ताकि वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। और जो फ्रूट चाट में डालनी थी ना, वो नॉर्मली हमने फ्रिज में भी रख दी थी, क्योंकि फ्रूट चाट बनने के बाद भी ठंडी हो जानी थी। इसलिए हम लोगों ने सारी खजूरों की गुठलियाँ एक ही दफ़ा निकाल ली थी, ताकि टाइम जो है वो सेव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, सारी खजूरों की गुठलियाँ निकल चुकी थी। ये वो खजूरें हैं जो कि हम लोगों ने इफ्तारी के लिए यूज़ करनी थी, और बोल के अंदर वो खजूरें हैं जो कि हम लोगों ने फ्रूट चाट के अंदर ऐड करनी थी। इनको अब रखेंगे फ्रीज़र में। उतनी देर में हम लोग कट कर लेंगे पकौड़ों का सामान। पकौड़े जो है ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे बन रहे थे मिक्स वेजिटेबल वाले पकौड़े, और ये हमारे घर ना बहुत शौक से खाए जाते हैं। और मुझे लगता है कि जितने अच्छे पकौड़े ये हमारे मतलब पूरी फैमिली में मम्मा बनाती है ना, और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे मेरी मम्मा के हाथ के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आज बस मैं उन्हीं पकौड़ों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने आलू ले लिए हैं, आलूओं को छील लेना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ कट कर लूँगी, ताकि जो है ना वो मुझे आसानी हो जाए। और ये देखिए, यहाँ पे मैं मैजिक करूँगी और कैमरे के सामने आते ही सारी चीज़ें जो है ना वो खुद ही छिलती जाएगी। हत्ता कि ऐसा नहीं हो रहा था, ये ऑफ कैमरा सारा कुछ मैंने जो है वो अच्छी तरह से छील लिया था, ताकि जो है वो बाद में हमारा काम आसान हो जाए। साथ साथ कटिंग करते जाओ ना, तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो यहाँ पे जी आलू प्याज जो है वो दोनों चीज़ें मैंने छील ली थी। बंद गोभी जो है वो थोड़ी सी 1 कप के तकरीबन बराबर ना बंद गोभी जो है वो भी बारीक बारीक कट कर ली थी। तो इसी तरह से मैं सारी सब्जियां जो हैं वो कट कर लूँगी। यहाँ पे मेरे पास था बैंगन। अच्छा, मेरी मम्मा को ना हमेशा पकौड़ों में इस तरह से बैंगन कट किया हुआ पसंद है, कि एक एक लाइन का छिलका उतारते जाओ और एक एक लाइन का ना उतारो, और उसके बाद इसे बारीक बारीक कट कर लो। इससे ना बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी बैंगन वगैरह कट, और साथ साथ जो है ना वो मम्मा मेरी हेल्प कर रही थी। मम्मा ने पालक वगैरह कट कर दी थी, मेरी सिस्टर ने प्याज कट कर दिए थे, और यहाँ पे भी जो मेरी सिस्टर है ना, उसने दूसरी सिस्टर ने मुझे आलू वगैरह वॉश कर दिए थे। अच्छा, अब आलू को ना हमने लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटना है और बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। देखें आपके सामने इस तरह से बारीक से जो है वो आलू कट कर लिए हैं। उसके बाद प्याज बंद गोभी अच्छी तरह से हमने काट के वॉश करके ड्राई करके ऐड की। और ये है जी मज़ेदार सा इंग्रेडिएंट, फूल गोभी ऐड की है, जिससे बड़े मज़ेदार पकौड़े बनते हैं। आप लोगों ने भी नेक्स्ट टाइम लाजमी ऐड करनी है फूल गोभी। उसके बाद चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च ऐड की है, बेसन ऐड किया है और ज़ीरा ऐड किया है। उसके बाद अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और हल्दी ऐड कर रही हूँ। इन चीज़ों की जो क्वान्टिटी है वो आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली रखनी है, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है। अगर आप लोग ज़्यादा तीखे पसंद करते हो, ज़्यादा मिर्ची पसंद करते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर लो, नहीं तो अपने कम ऐड कर लो। ठीक है जी, यहाँ पे सब्ज़ मिर्च, नमक, हल्दी और साबुत ज़ीरा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे साबुत धनिया की बारी है। साबुत धनिया को अच्छी तरह से मसल के आप लोगों ने ऐड कर देना। अच्छा, पता नहीं क्या है, मैं जब भी साबुत धनिया ऐड करती हूँ ना इस तरह से मसल के, मेरे तो सारे हाथ ही छिल जाते हैं। पता नहीं है मम्मा लोग इतना एक्सपर्ट तरीके से कैसे डाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मेथे, जो हम लोगों ने रमज़ान प्रिपरेशंस में सुखाए थे। इन मेथों से बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। अब मैंने जो पकौड़ों का मिक्सचर था ना, उस ड्राई मिक्सचर को ही रख दिया है साइड पे। पानी हमने अभी ऐड नहीं करना, पानी हम तब ही ऐड करेंगे जब हमने पकौड़े फ्राई करने हैं, नहीं तो हमारे जो पकौड़े हैं वो चिपकना शुरू हो जाते हैं और जो सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं, क्रिस्पी नहीं होते। अच्छा, तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फ्रूट चाट का सामान कट करवा रही हूँ, साथ साथ मेरी सिस्टर भी कट करवा रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें एक दफ़ा जो है ना वो छील ली हैं, जो उनके अमरूद के बीज निकाल लिए हैं, स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर से पत्ते उतार लिए हैं, बनानास को भी पील कर लिया है, एप्पल्स के भी अंदर से जो है वो निकाल दिया। और उसके बाद हम लोगों ने कटिंग का काम शुरू किया, ताकि एक दफ़ा सुकून से जब कटिंग का काम हो जाए, कचरा वगैरह जो है वो साइड पे हो जाए, क्योंकि ये साथ साथ जब किचन साफ़ होता जाता है ना, तो इंसान के लिए काम करना बहुत आसान होता है। अगर आप साथ साथ कचरा ना उठाओ, किचन को साफ़ ना करो, आप जो चीज़ डाल रहे हो उसे उसकी प्रॉपर जगह पे ना रखो, तो आपका किचन बहुत मैसी होता है और उस मैस में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रूट्स हमारे कट चुके थे, तो यहाँ पे मैंने ली है मलाई। ये दूध की जो प्योर घर की मलाई होती है ना, वो डाली है मैंने, क्योंकि अगर क्रीम के साथ आप इसको ऐड करो ना तो बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। चाट में अकेली क्रीम से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। इसके अंदर मैंने 5 चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है और 1 पैकेट डाला है बाज़ार की क्रीम का। और यहाँ पे फ्रूट चाट के अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ खजूरें, जो कि हम लोगों ने कट कर ली थी, और क्रीम ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी, आप लोगों ने भी नेक्स्ट टाइम जब फ्रूट चाट बनानी है ना, तो आधी घर की मलाई
ऐड करनी है और आधा आपने क्रीम का पैकेट जो है वो ऐड करना है। तो फिर आप देखिएगा कितना मज़ेदार टेस्ट आता है आपकी चाट में। यहाँ पे इसके अंदर मैंने किशमिश और बादाम ऐड कर दिए थे, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है फ्रूट चाट में। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने एक बोल में डाला और इस चाट को रख दिया था फ्रीज़र में, और ये ना इफ्तारी के टाइम तक बिल्कुल ठंडी हो गई थी। तो ये देखें जी, साथ साथ जो चीज़ें गंदी हो रही हैं उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो किचन भी साथ साथ ही हम लोग साफ़ कर रहे थे, ताकि जब गेस्ट आएँ तो इंसान अगर कोई काम कर भी रहा हो ना, तो आपका किचन साफ़ सुथरा नज़र आए, गेस्ट को गंदा किचन ना नज़र आए। तो यहाँ पे अब एक और क्रीम का पैकेट ले लिया और इस क्रीम को भर लेंगे हम इन खजूरों में, जिनके अंदर से गुठलियाँ निकालनी थी। अच्छा जी, तो अब बारी आ जाती है बर्तन निकालने की। ये है मेरी मम्मा का शोकेस, जिसके अंदर बर्तन ढेरों ढेर लगे हुए हैं, और ये सारे बर्तन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हत्ता कि मेरे पास जो बर्तन है ना वो बिल्कुल न्यू है, मम्मा के तो पुराने हो चुके हैं, लेकिन स्टिल मुझे अपने बर्तनों से भी ज़्यादा मम्मा के बर्तन अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो बर्तन है ना वो सारे हम लोगों ने निकाल लिए थे। जो ज़रूरत थी इन बर्तनों को अच्छी तरह से जो वॉश करने वाले थे वॉश करके ड्राई करके हम लोगों ने रख दिया था साइड पे। फिर हम लोग खुद तैयार श्यार हो गए थे, इतनी देर में खजूरें वगैरह मम्मा ने भर दी थी। तो खजूरों के ऊपर ना मैं स्प्रिंकल कर रही थी बादाम, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। पहले मैंने सोचा था क्रीम के अंदर ही बादाम मिक्स करके ना तो वो भर दूंगी, लेकिन बाद में फिर हमारा प्लान चेंज हो गया था। तो यहाँ पे फटाफट से अब हमारे पकौड़े बनना भी शुरू हो गए थे। पकौड़ों का मिक्सचर आप लोगों ने बहुत थिक भी नहीं रखना, उससे आपका पकौड़ा सख्त हो जाएगा, और बहुत अगर लिक्विड ही होगा तो आपका पकौड़ा जो है ना वो बहुत चपटा चपटा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनेगा। तो बस आप लोगों ने नॉर्मल सा मिक्सचर रखना है। यहाँ पे हमारे पकौड़े बन रहे हैं, दूसरी तरफ जो समोसियाँ भर के रखी थी वो भी फ्राई होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे ये फ्राइंग का काम कर रही थी मेरी सिस्टर। इतनी देर में मैंने बाहर टेबल्स वगैरह जो थे वो सारे सेट कर दिए थे। तो टेबल्स वगैरह मैंने सेट कर दिए थे। जब तक मेरी सिस्टर जो है वो फ्राइंग का काम कर रही थी, मैंने साथ साथ चीज़ें भी डिश आउट करना स्टार्ट कर दी थी, ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए, काम डिवाइड हो जाए। काम डिवाइड होने से ना बड़ी सहूलत हो जाती है। तो यहाँ पे आज मैं अपनी सिस्टर लोगों की हेल्प करवा रही थी, सेम वैसे ही जैसे जब भी हमारी तरफ गेस्ट आते हैं तो मेरी सिस्टर्स मेरी हेल्प करती हैं। तो बस इसलिए आज मैं भी उन लोगों की हेल्प कर रही थी, ताकि उन बेचारियों का भी काम जो है वो आसान हो जाए। फ्रूट चाट मैंने जो है वो बोल्स में डाल के जो है वो रख दी थी टेबल्स पे। इतनी देर में पकौड़े बनना शुरू हो गए थे, लेकिन इन पकौड़ों की पता नहीं कैमरे में इतनी काली शक्ल क्यों आई है, हत्ता कि रियल में ये बहुत प्यारे कलर के बने थे, बहुत मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी। अच्छा जी, तो इफ्तारी का उसके बाद मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। इफ्तारी के बाद बर्तन वगैरह उठा लिए थे। यहाँ पे मेरी सिस्टर बर्तन वॉश कर रही थी, मैं साथ साथ जो है वो ऊपर नीचे के काम करवा रही थी। तो जब तक बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, उसके बाद बर्तन वॉश करने के बाद खाना रखना था। तो यहाँ पे जो रोटियाँ थी ना, इन्हें मैंने हाफ़ ऑफ कर दिया था। इस हाफ़ ऑफ करने से ये होता है कि हर बंदा हाफ़ ऑफ रोटी ही उठाता है, क्योंकि तंदूर की रोटी है ना तो वो बाहर पड़ी अकड़ जाती है। तो इस तरह ये होता है कि अकड़ती नहीं है। तो रोटियाँ हाफ़ ऑफ करने के बाद रोटियाँ हम लोगों ने रख दी थी हॉट पॉट में। उसके बाद यहाँ पर बर्तन निकाल लिए थे। तो बर्तन जो है खाने के लिए साफ़ करके रख रहे थे, ताकि क्योंकि खाना 2 जगह पे रखा जाना था, तो इसलिए 2 तरह के डिफरेंट डिनर सेट्स निकाले थे। तो इन दोनों जगह के लिए ना प्रॉपर बर्तन वगैरह सेट कर रहे थे कि कितने लोग की तरह कितने लोग की तरह, उसके अकॉर्डिंगली बर्तन जो है वो सेट हो गए थे। तो खाना हमारा सालन हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी था। और यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट सालन का जा रहा है जो है देसी घी। देसी घी खाने के एंड पे ऐड करने से बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है, तो आप लोग भी लाजमी ऐड किया करें। तो बस यहाँ पे बर्तन खाना वगैरह रखना शुरू कर दिया था। यहाँ पे बस मैं सालन को गार्निश कर रही थी। गार्निश करके बस खाना शाना रखा है। उसके बाद हम लोगों ने, मेरी सिस्टर्स वगैरह बर्तन वॉश करने लग गई थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट से चाय रख देती हूँ। तो बस मैं चाय रख के चली गई थी। बाकी चाय वगैरह मेरी सिस्टर्स ने बना के सर्व की थी। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो जी बस मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा मुझे।